टॉप 5 हॉरर शोज ऑफ 90s एंड 2000s। जो शोज की मैं आपसे बात करूंगा वो सारे शोज मेरे दिल के पास है, तो नंबर्स देख के ये मत सोचिएगा कि मैं किसी शो को कम अच्छा बोल रहा हूँ। ये शोज वो हैं जिन्हें हमने अपने बचपन में जिए हैं। पहले शो का नाम है ग्रेविटी फॉल्स। यार ये सच में एक कमाल का शो था। मुझे याद है मैं और मेरी बहन ये शो शाम को चाय के वक्त देखा करते थे। शो का स्कैरी प्लस कॉमेडी प्लस मिस्ट्री एलिमेंट कमाल का था। ये शो हंसाने के साथ साथ हल्का सा डर का भी टच देता था। इस शो में हमें देखने मिलते हैं मेबल जो कि एक एक्सट्रोवर्ट थी और उसका भाई डीपर जो कि एक इंट्रोवर्ट था, और यार उनके कमाल के नाना ताऊ। इन तीनों के अराउंड स्टोरी घूमती थी। तो मेबल और दीपक के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए उन्हें उनके ग्रेट ग्रैंड अंकल के घर भेजते हैं जो कि रहता है नॉर्थ ओरेगन के छोटे से टाउन ग्रेविटी फॉल में। और इस टाउन में अजीब अजीब मिस्ट्री होती है जो डीपर, मेबल और उनके नाना ताऊ समझने की कोशिश करते हैं। शो काफी मैच्योर ह्यूमर को लेके चलता है और शो का एनिमेशन स्टाइल काफी कमाल का था, आंखों को सुकून देता है। और इस शो की डबिंग काफी मैच्योर थी, बच्चों की शो जैसी नहीं थी। इस शो में हमें और भी कैरेक्टर देखने मिलते हैं जैसे कि वेंडी, ग्रैंडा, रॉबी, शेरिफ बल्ब्स, डिप्टी डोरलैंड, फोर्ड और बहुत सारे। अगला शो है करेज द काउली डॉग। इस शो में बताया गया है करेज जो कि एक डरपोक डॉग है, म्यूरियल और उसके पति के साथ एक सुनसान जगह पे रहता है और इस शो में उनके साथ रोज कुछ ना कुछ क्रीपी चीजें जरूर होती है। मेरी मानो तो ये शो काफी मैच्योर था और यही इसकी बेस्ट बात थी। इस शो में कभी एलियन स्पेसशिप से आता था तो कभी मम्मी आती थी, और जब भी शो में ये अजीब चीजें होती थी ये डरपोक डॉग हिम्मत वाला बन जाता था और म्यूरियल इसे शेर दिल ही बुलाती थी। ये शो काफी डार्क था और मेरी मानो तो ये शो कभी कभी काफी डराता था। सच में यार कमाल का शो था। अगले शो पे आए तो वो है स्कूबी डू कहाँ है तू। इस शो में हमें देखने मिलते हैं स्कूबी, शैगी, वेल्मा, डेफनी, फ्रेड। इस शो में ये फ्रेंड्स का ग्रुप रोज किसी न किसी मिस्ट्री से पर्दा उठाता था, भूतों की मिस्ट्री को सॉल्व करना और यार वो लास्ट में मास्क उठा के असली कल्प्रेट को पकड़ना हमें सच में बचपन में सरप्राइज कर देता था। और स्कूबी और शैगी की कॉमेडी एलिमेंट्स तो हमें सच में एंटरटेन करती थी। और स्कूबी डू की इजिप्ट वाली मूवी मुझे आज भी याद है, यार कमाल की मूवी थी। अगले शो की बात करें तो हड्डी मेरा बड्डी। ये शो काफी अजीब पागलपंती से भरा हुआ था, बहुत ही मस्त था यार। इस शो में हमें देखने मिलते हैं ग्रिम यानी कि हड्डी, मैंडी, बिली, अरविन। यार मैंडी ये लड़की कमाल की दबंग थी, किसी से नहीं डरती थी बल्कि सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देती थी। और वहीं उसका भाई बिली यानी कि बिल्लू बिल्कुल अपोजिट, थोड़ा नादान दिखाया गया था, किसी की भी बातों में आ जाता था। और अगला है हड्डी। हड्डी की बात करें तो हड्डी इन दोनों के साथ कैसे रहने लगा। तो इस शो के फर्स्ट एपिसोड में हड्डी मैंडी से एक गेम में हार जाता है और मैंडी का गुलाम बन जाता है। गुलाम क्या यार, उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। ये शो हॉरर कम फनी ज्यादा था। इसके बाद मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो शो तो नहीं है बल्कि एक हॉरर एनिमेटेड मूवी है, मॉन्स्टर हाउस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2006 में। इस मूवी में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डीजे, जो कि अपने दोस्त काउडर और जेनी के साथ मिलकर पता लगाता है उसके घर के सामने वाले भूतिया घर के बारे में जो कि जिंदा हो जाता है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक बड़ा सा मुंह होता है। पता है ये मूवी हमें बचपन के उस टाइम की याद दिलाता है जब हमारे यहाँ मोहल्ले में बात फैलती थी कि हमारे यहाँ एक भूतिया घर है, वहाँ से आवाजें आती हैं। वहाँ बचपन में हमें जाने से भी डर लगता था। ये मूवी ऐसे ही बचपन की मेमोरीज को याद दिलाता है। और इस मूवी का एनिमेशन स्टाइल काफी क्रीपी और डार्क था। मुझे समझ नहीं आता ये मूवी बच्चों के लिए थी या बड़ों के लिए, लेकिन ये मूवी के क्रिएटर्स जानते थे कि वो क्या बना रहे हैं। वो अपने एनिमेशन स्टाइल से एक डर का माहौल क्रिएट कर रहे थे। और यार इस मूवी में जब वो बुढ़ा भाग के आता था सच में यार डरा देता था। अब भी इस मूवी को देखता हूँ तो ये मूवी वैसे ही क्रीपी और डार्क वाइब्स देती है। तो ये थी मेरी वीडियो टॉप 5 हॉरर एनिमेटेड शो के ऊपर। साथ ही साथ आप मेरी ये वीडियो भी देखें जिसमें मैंने बात की है हमें हॉरर मूवीज क्यों अट्रैक्ट करती हैं। क्लिक करो और जरूर देखो। इसी के साथ मैं हूँ बेसिक जैन, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए और एक बात, हम हैं मूवी लवर्स।